बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है विद सम न्यू क्लॉथ्स प्रिपरेशन फॉर मनाल। हम मनाल जा रहे हैं डिनर करने। आई वाज वेरी एक्साइटेड और एज यू कैन सी के इस्लामाबाद और उसकी ब्यूटी एज इज बहुत फैसिनेटिंग है। और मेरी गैलरी जो है वो मोबाइल की फुल है इस्लामाबाद की रोड साइड की वीडियोस और पिक्चर्स के साथ। खैर अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे हम हैं F7 मरकज़ और ये इतना खूबसूरत है कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपने विज़िट नहीं किया हुआ तो F7 मरकज़ को ज़रूर विज़िट करें। F7 फोर्थ स्ट्रीट को विज़िट करें। बड़ी मज़े की जगह है, बहुत प्यारी जगह है और बहुत ज़्यादा इसमें कामनेस है। तो मैं इसको विदाउट स्किप किए और विदाउट स्पीड लगाए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है यहाँ से कट करने का या इसको स्पीड को बढ़ाने का। तो अच्छा, यहाँ पे अब हम आगे चलते हुए मनाल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ के कट्स आपको पता है, लेकिन एक बुरी बात यह हुई कि सनसेट हमें रास्ते में ही हो गया, जो कि हमारा इरादा था कि हम ऊपर जाके मनाल से व्यू देखेंगे इसका, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ से भी हमने थोड़ा सा उसका व्यू देख लिया था। और आपको पता है कि मनाल का सारा रास्ता जो है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। आपको पूरा इस्लामाबाद और इतनी प्यारी फैसल मस्जिद और सेंट्रल मॉल सब नज़र आ रहा होता है कि आपका दिल वहीं पे खुश हो जाता है। तो इसी तरह से हम भी चलते चलते ऊपर की तरफ चले गए। असल में हम लाइट में ही यहाँ पहुँच गए थे, वो जो गोल्डन लाइट होती है उसमें एक्चुअल में। लेकिन मुझे एक बहुत अर्जेंट काम था तो उसकी वजह से मैं शॉर्ट्स उस टाइम पे नहीं ले सकी। और जितनी देर में मैं वो काम करके फ्री हुई तब तक अंधेरा हो चुका था। अब यहाँ पे हम अपनी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हमने डिनर करना है। बहुत सारी जगह घूम फिर के तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम टेरेस में ही डिनर करेंगे, क्योंकि जो वेदर था वो वहाँ पे बहुत अच्छा था। आपको किसी भी किस्म की कोई फ़ैन या किसी तरह की कोई भी चीज़ की, एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं थी। तो ये रहा हमारा टेबल, बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ हमने यहाँ पे बैठ के एंजॉय किया। हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था और ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है। ऑलमोस्ट हमें 20 टू 25 मिनट तक वेट करना पड़ा था। बच्चों को भूख लग गई थी तो उनके लिए हमने फिर जो है वो गार्लिक ब्रेड ऑर्डर कर ली थी। और बड़ी मज़े की टॉप क्वालिटी की गार्लिक ब्रेड थी। मैंने थोड़ी सी चेक की और मुझे असल में इतनी ज़्यादा ये पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी मज़े की लगी है। वहाँ से उठ के मैं थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए ऊपर वाली टेरेस पे आ गई। थोड़े से शॉर्ट्स लेने थे मुझे, बहुत ही कमाल का लग रहा था ऊपर टेरेस से। यहाँ से धुआं निकलता हुआ बारबेक्यू हो रहा था और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। कहीं पे बच्चे तंग कर रहे थे, कहीं पे कपल्स जो हैं वो न्यूली वेड कपल्स भी आए हुए थे, बहुत मज़े से बैठे हुए थे। और ये ऊपर वाला जो टेरेस है इसमें आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, थोड़े से लोग बैठे हुए थे। मोस्टली जो लोग थे वो व्यू के साथ ही रहना उनको पसंद है, जहाँ से अच्छा व्यू उनको मिल जाए, जहाँ पे हम लोग भी बैठे हुए थे। कैमरा कैन कैप्चर द रियल ब्यूटी। और यहाँ पे मैं मेन्यू कार्ड देख रही थी और उसको कैप्चर करने की थोड़ी सी कोशिश कर रही थी, ताकि कुछ मेन्यू जो है वो याद रहे और अगर कोई आना चाहे तो थोड़ी सी उसकी हेल्प हो जाए। रेट लिस्ट वगैरह देख लें। मेन्यू लिस्ट टू बी ऑनेस्ट इनकी बहुत लंबी थी और बहुत सारा कुछ था। कॉन्टिनेंटल भी है, चाइनीज़ भी है और देसी में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, ग्रिल्ड में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। और राइस की तो क्या ही बात है। थोड़े से फ़नी लगे हमें रेट्स, क्योंकि बॉइल्ड राइस वाज ऑलमोस्ट 1100 रुपीज़, लेकिन क्वालिटी टॉप नॉच है। और जिस व्यू के साथ फिर हम ये खाते हैं बैठ के, तो उस लिहाज से फिर उन्होंने अपनी जगह का अच्छा एक रखा हुआ है। आई थिंक कि जैसा खाना हमने खाया था और अगर वैसा ही कुछ इसके साथ भी है, तो बॉइल्ड राइस भी हमारे बॉइल्ड राइस से काफ़ी अलग होंगे। और ये अपनी टेबल से होते हुए मैंने थोड़े से और शॉर्ट्स लिए थे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ से बार बार सब कुछ देखना।
थोड़ा ऊपर आके आपको ओवरव्यू लुक एक नज़र आ जाती है। तो यहाँ पे सिटिंग वगैरह में ये देखें उन्होंने थोड़ी सी फैंसी फैसिनेटिंग चीज़ें भी की हुई हैं। थोड़ा सा वहाँ से उठ के जब हम यहाँ पीछे की तरफ आते हैं जहाँ से हम एंटर हुए थे, तो वहाँ पे आपको कुछ शॉप्स मिल जाएंगी बच्चों के टॉयज़ की, और बहुत सारी की चेन्स हैं और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो कपल्स ऑलमोस्ट ज़्यादा पसंद करते हैं और बाय करते हैं। तो थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं हम जहाँ से हम आए थे। तो ये वो बता रहे हैं कि फैमिली एंट्रेंस इस तरफ है जहाँ पे हम बैठ के खाना खा रहे थे इस वक्त, सॉरी खाना ऑर्डर करके तो घूम रहे थे। तो आपको बताया कि 25 मिनट्स तक हमें खाना जो है वो डिलीवर हुआ था। और ये टर्किश आइसक्रीम है और यहाँ पे आपको कुछ शॉप्स मिल जाएंगी जिनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक देते हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये एक 9D जगह थी जहाँ पे टैंक बना हुआ है और बच्चे ऊपर 3D या 9D कैमरास लगा के तो उनको बिठा दिया जाता है और उनको लगता है कि हम यहाँ से गिर रहे हैं, वहाँ से गिर रहे हैं, सब कुछ। तो दूसरी जगह एक ये बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए थी और दूसरी एक जगह थी ये छोटे बच्चों के लिए जो ज़्यादा छोटे हैं और किंडरगार्टन टाइप। इसमें आप बच्चों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्लाइड्स हैं और बॉल्स हैं जिसमें बच्चे प्ले कर सकते हैं, छोटी-छोटी कार्स हैं और बहुत एक प्रोटेक्टेड एरिया उन्होंने बना के तो दे दिया है ताकि आपके बच्चे जो हैं वो खाने के टाइम पे जैसा बच्चे तंग करते हैं, लोग एंजॉय नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको 200 पर किड दे के तो यहाँ पे आप उनको बिठा सकते हैं इजीली। और फ्लैग को कैसे मिस कर सकती थी, बहुत प्यारा लग रहा था वीडियो बनाने के टाइम पे। इसको हवा थोड़ी कम लगी और ये इतना अच्छा फ्लाई नहीं कर रहा था। इन्हीं बातों में और इन्हीं शॉर्ट्स में मुझे न्यूज़ मिली कि हमारा खाना आ गया है और सैनिटाइज़र भी उन्होंने रखा हुआ था जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी और मुझे ये बॉटल का स्टैंड बहुत पसंद आया था। हमने ऑर्डर की थी चिकन टिक्का कढ़ाई और साथ में एक प्लेटर राइस थे, चिकन जलफ्रेज़ी थी, कबाब थे और चिकन पीस, साथ में सैलड और रायता। खाना बहुत यम्मी था और यहाँ पे रिव्यू देते हुए जैसा कि आपने देखा मैंने सब चीज़ें उनको सही बताई थी, कोई इसमें झूठ नहीं था। और खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए, हमें नमाज़ पढ़नी थी क्योंकि घर जाके नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं होता या फिर आपका दिल नहीं कर रहा होता या आप बहुत थके हुए होते हैं। तो इसलिए जहाँ भी जाएँ आपको अगर प्रेयर हॉल मिल रहा है तो नमाज़ ज़रूर अपनी पढ़ें। हर चीज़ वॉशरूम में एसी थे, हर चीज़ साफ़ सुथरी और क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया यहाँ पे। इवन मस्जिद में भी आपको एक साइड पे बहुत क्यूट सा एक बखूर की खुशबू आपको मिल जाएगी। बस यहाँ से हमने नमाज़ पढ़ी और फिर हम निकल गए घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही प्रोडक्टिव और एक अच्छे फ़न डे के साथ कुछ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आज आपने अभी तक दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लें।